ऐसा हो गया जैसे वो अब भी गुस्सा हो। इसीलिए अब अति ने हिम्मत करते हुए हर्ष के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखा और धीरे से बोली, आप झुकिए ना। क्योंकि हर्ष अति से काफी लंबा और हट्टा कट्टा था, वही अति इतनी छोटी सो थी, वो भी सूखी लकड़ी की तरह। अब तक सर्जरी और दवाइयों की वजह से गुजर रही थी, इसीलिए वो हर्ष के सामने कुछ भी नहीं थी। वही हर्ष ने भी चुपचाप अपनी गर्दन झुका ली। वही अति ने अपनी आंखें बंद की और हर्ष के होठों की तरफ बढ़ने लगी। पर हर्ष ने मुस्कुराते हुए अपने फोरहेड को बीच में कर दिया, क्योंकि वो अति की तरफ से बस एक शुरुआत चाहता था। वो नहीं चाहता था अति इस रिश्ते को मजबूरी या एहसानों की वजह से निभाए। वो बस इतना ही चाहता था अति भी उससे उतना ही प्यार करे जितना वो उससे करने लगा है, सबकी सोच से भी बढ़कर। अति को जब होठों की जगह कुछ और महसूस हुआ तो अति ने अपनी आंखें खोल दी, और जब उसने महसूस किया वो हर्ष का फोरहेड है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इसीलिए वो आगे बढ़कर हर्ष के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे निहारते हुए हर्ष की आंखों को भी चूम लिया। हर्ष की धड़कनें बढ़ने लगी। वही अति ने भी हर्ष के दोनों ईयर लोब्स पर भी किस किया, जिससे हर्ष के रोंगटे खड़े हो गए। उनसे चिक पर भी किस किया, फिर अपने होठों को हर्ष के होठों पर रख दिया, वो भी बिना डरे। पर जैसे ही वो दोनों अपने प्यार की नैया में गोते खाते वहां ऋषु आ गया, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ऋषु बोला, चाचू आपको नीचे सब बुला रहे हैं और कह रहे हैं रोमांस बाद में करना, पहले चलो वरना हमें लेट हो जाएगा। वही हर्ष को गुस्सा आने लगा, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और अति और ऋषु को अपनी बाहों में लेकर कमरे में आ गया। आज अति ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए हर्ष भी फ्रेश होकर ग्रीन कलर का कुर्ता पहन कर आ गया। वही अति ने भी अपने बालों और मेकअप को ठीक किया और वो दोनों ही नीचे आ गए जहां सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जहां अति शर्मा रही थी, वही हर्ष गुस्से से सबको घूर रहा था, जैसे कह रहा हो इतना अच्छा टाइम खराब कर दिया आपने हमारा। तभी रीवा जी बोली, ड्राइवर हमारा सामान मंदिर तक ले चले गया, हम एक काम करते हैं, सब गांव को घूमते हुए मंदिर चलते हैं। तभी हर्ष बोला, नहीं माँ, अति ने साड़ी पहनी हुई है, हम गांव घूमने कल चलेंगे, आप बस मंदिर चलिए, वो भी गाड़ी से। अब हर्ष की बात कौन टाल सकता था, इसीलिए सब मान जाते हैं। वही अति के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो दिल में बोली, सही तो कह रहे हैं हर्ष, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे भी उनका और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए ना। अति ने दिल में कहा, हर्ष जी यहाँ से जाने से पहले देखना, हम हमारे रिश्ते को मुकम्मल कर लेंगे, हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होगी, ये वादा है आपकी अति का आपसे। अब हम एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। ये सोचते हुए उसके फेस की स्माइल गहरी हो गई। वही हर्ष ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। अति ने हाँ कहा और सबके साथ वो आगे बढ़ गई। वही सब गाड़ियों में बैठकर मंदिर आ चुके थे। मंदिर काफी ऊपर था, आप कह सकते हो बड़ी हाइट वाली, 100 से ज्यादा सीढ़ियां होंगी। हर्ष ने जब उस मंदिर को देखा तो उसका मुंह बन गया। वही रीवा जी बोली, ये हमारा कुल देवी का मंदिर है अति, ये सैकड़ों सालों से यहाँ है। इतना बोलकर वो सब आगे बढ़ने लगे, पर हर्ष बोला, बिल्कुल नहीं अति, आप इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ेंगी, वो भी साड़ी में, बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो अपनी अति को अपनी बाहों में उठाकर सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगे। वही अति ने सुकून से खुद को हर्ष के सीने से लगा लिया। वही रूही बोली, माँ हर्ष भाई कितने बादल गए हैं ना, उन्हें अति की कितनी फिक्र है। रीवा जी ने हाँ कहा और वो सभी अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। वही हर्ष अति को लेकर कब से ऊपर पहुंच गया और उसे पूरा मंदिर घुमाने लगा। अति भी मुस्कुराकर मंदिर को और उसके आसपास का नजारा देख देख कर काफी खुश हो रही थी। वही हर्ष बस अति को मुस्कुराते हुए देखकर खुश था। काफी देर बाद बाकी सब भी पूजा के सामान के साथ मंदिर में आ गए और रीवा जी हर्ष और अति को लेकर सीधा पंडित की के पास आई। दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया और तभी मंदिर का सबसे बड़ा घंटा खुद ब खुद ही बजने लगा। तभी पीछे से गुरुजी आकर अति की तरफ देखकर बोले, बेटा अब तक आपने जो भी दर्द सहा है वो सिर्फ शारीरिक था, पर आगे का सफर थोड़ा मुश्किल होगा, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। पर तुम अपने सुहाग पर भरोसा करना, वो तुझे कभी भी किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ेगा। पर उसके लिए भी तुझे उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करना होगा। अपने सुहाग को बचाने के लिए तुझे भी हर पल हर वक्त उसके साथ रहना होगा, जैसे शिव पार्वती जी थे। अति को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो हाँ कह देती है। तभी हर्ष कहता है, गुरुजी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगा। तभी गुरुजी बोले, जानता हूँ, पर कुछ ऐसे फैसला भी करने पड़ेंगे जिंदगी में जिसमें तुम खुद टूट जाओगे।
और उस वक्त तुम्हारा सहारा तुम्हारी बीवी को ही बनना पड़ेगा। उसे मजबूत बनकर पूरी दुनिया के सामने अपने पति के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहना होगा, जैसे तुम अपनी बीवी के लिए खड़े हो। और इसके लिए उसे बहुत सारा दर्द सहना होगा। पर एक बात याद रखना, तुम दोनों का साथ तब तक है जब तक तुम दोनों को एक दूसरे पर अटूट भरोसा है। जिस दिन ये भरोसा टूटेगा तुम्हारा रिश्ता भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसे सुनकर अति की आंखें नम हो गई। वही हर्ष गुस्से से बोला, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारा रिश्ता तोड़ सके। तभी गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, वो भगवान को भी अपने सच्चे प्यार के लिए बहुत सी परीक्षा देनी पड़ी थी। तुम्हें भी देनी होंगी, और उसके लिए तुम भी खून के आंसू रोने वाले हो। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कर्मा वापस आता है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। वो इतना बोलते ही अति उनके सामने झुककर रोने लगती है। वही सब उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। हर्ष फौरन उसके पास आने लगता है, पर अति उसे रोककर कहती है, गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या है या होने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन जब भी भगवान के बारे में सुना है मुझे बस एक चेहरा उसमें नजर आया है, वो है मेरे हर्ष का। वो मेरे भगवान है, जिन्हें मैं मीरा जी की तरह पूजती हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी का प्यार, साथ, एहसास, खुशी कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया है। पर पहली बार मरने के बाद दोबारा आंखें खोली तो जिसका चेहरा मेरे सामने था वो हर्ष थे। वो हमारे सब कुछ है। अगर उस भगवान ने हमें हमारे भगवान से दूर कर दिया तो हम मर जाएंगे। प्लीज गुरुजी, हमें बस एक आशीर्वाद दीजिए, हमारा साथ कभी ना छूटे। वो है तो हम हैं, अगर वही नहीं तो हमें ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हर्ष ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, प्लीज आप रोना बंद करो। वही गुरु जी बोले, बेटा तेरा प्यार, तेरी भक्ति सच्ची है, पर वो इम्तिहान अपने सच्चे भक्तों की ही लेता है। इसीलिए आपको भी इम्तिहान देना होगा, और आपको अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। तुम्हारा साथ ही तुम्हारे रिश्ते को बनाए रखेगा। जिस दिन आपने अपना भरोसा खोया, आप अपना प्यार, अपना पति और अपना सब कुछ खो दोगी। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। वही पंडित जी भी पूजा का सारा सामान ले आए और उन दोनों को पूजा में बैठने के लिए कहा। वही अति को इतना रोते हुए देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ऋषु आगे आया और प्यार से बोला, चाची आप क्यों रो रही हो? मैं हूं ना आपका बॉडीगार्ड। कोई भी आपको और चाचू को दूर करेगा तो मैं उससे डीशुम डीशुम करके भागा दूंगा। आप रो मत ना, आप स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हो। वही सब ने अति को यही समझाया, सब उसके साथ है। वही दोस्तों, भगवान क्या चाहते हैं वो हमें आगे पता ही चल जाएगा। वो इतना बोलते ही अति उनके सामने झुककर रोने लगती है। वही सब उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। हर्ष फौरन उसके पास आने लगता है, पर अति उसे रोककर कहती है, गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या है या होने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन जब भी भगवान के बारे में सुना है मुझे बस एक चेहरा उसमें नजर आया है, वो है मेरे हर्ष का। वो मेरे भगवान है, जिन्हें मैं मीरा जी की तरह पूजती हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी का प्यार, साथ, एहसास, खुशी कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया है। पर पहली बार मरने के बाद दोबारा आंखें खोली तो जिसका चेहरा मेरे सामने था वो हर्ष थे। वो हमारे सब कुछ है। अगर उस भगवान ने हमें हमारे भगवान से दूर कर दिया तो हम मर जाएंगे। प्लीज गुरुजी, हमें बस एक आशीर्वाद दीजिए, हमारा साथ कभी ना छूटे। वो है तो हम हैं, अगर वही नहीं तो हमें ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हर्ष ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, प्लीज आप रोना बंद करो। वही गुरु जी बोले, बेटा तेरा प्यार, तेरी भक्ति सच्ची है, पर वो इम्तिहान अपने सच्चे भक्तों की ही लेता है। इसीलिए आपको भी इम्तिहान देना होगा, और आपको अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। तुम्हारा साथ ही तुम्हारे रिश्ते को बनाए रखेगा। जिस दिन आपने अपना भरोसा खोया, आप अपना प्यार, अपना पति और अपना सब कुछ खो दोगी। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। वही पंडित जी भी पूजा का सारा सामान ले आए और उन दोनों को पूजा में बैठने के लिए कहा। वही अति को इतना रोते हुए देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ऋषु आगे आया और प्यार से बोला, चाची आप क्यों रो रही हो? मैं हूं ना आपका बॉडीगार्ड। कोई भी आपको और चाचू को दूर करेगा तो मैं उससे डीशुम डीशुम करके भागा दूंगा। आप रो मत ना, आप स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हो। वही सब ने अति को यही समझाया, सब उसके साथ है। वही दोस्तों, भगवान क्या चाहते हैं वो हमें आगे पता ही चल जाएगा, वही गुरुजी बोले।
बेटा तेरा प्यार, तेरी भक्ति सच्ची है, पर वो इम्तिहान अपने सच्चे भक्तों की ही लेता है। इसीलिए आपको भी इम्तिहान देना होगा और आपको अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। तुम्हारा साथ ही तुम्हारे रिश्ते को बनाए रखेगा। जिस दिन आपने अपना भरोसा खोया, आप अपना प्यार, अपना पति और अपना सब कुछ खो दोगी। अब आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। वही पंडित जी भी पूजा का सारा सामान ले आए और उन दोनों को पूजा में बैठने के लिए कहा। वही अति को इतना रोते हुए देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ऋषु आगे आया और प्यार से बोला, चाची आप क्यों रो रही हो? मैं हूं ना आपका बॉडीगार्ड। कोई भी आपको और चाचू को दूर करेगा तो मैं उससे डीशुम डीशुम करके भागा दूंगा। आप रो मत ना, आप स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हो। वही सब ने अति को यही समझाया, सब उसके साथ है। अब आगे। रीवा जी ने पंडित जी के कहने पर पूजा की सारी प्रिपरेशन की। वही हर्ष और अति दोनों ही पूजा में बैठे थे। जहां थोड़ी देर पहले सब बहुत खुश थे, वही अब अति की वजह से सब अपसेट हो चुके थे। किसी को भी अति का उतरा हुआ फेस अच्छा नहीं लग रहा था। वही हर्ष को अब गुस्सा आ रहा था, पर उसने अति की हालत समझते हुए खुद को कंट्रोल किया और पूजा की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। पंडित जी ने अति के मांग में सिंदूर भरवाया। वही हर्ष ने बिना किसी प्रॉब्लम के वो भर दिया। वही अपनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सिंदूर और हर्ष का प्यार अति के लिए क्या है ये वही समझ सकता है, जिसके पास जीने की कोई वजह ही ना हो। वो बचपन से अकेली रही थी, बस अपने घर वालों की मार खाते खाते वो बड़ी हुई थी। उनके ताने, उनके बुरे व्यवहार की उसे आदत हो चुकी थी। वही उसने जिंदगी से ही हार मान ली थी। पर एक दिन उसकी लाइफ में उम्मीद का चिराग बनकर हर्ष आया और धीरे धीरे उसका सब कुछ बन गया। आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे जैसे गर्म तपते रेगिस्तान को एक बूंद तलाश की पानी की होती है। वही हाल अति का था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उसकी जिंदगी में हर्ष जैसा इंसान आएगा, और वही कोई आकर यह कह दे वो तुझसे दूर हो सकता है, तो आप खुद ही समझ सकते हो उस इंसान की हालत क्या होगी। वही हाल अब हमारी अति का था। उसकी लाइफ में उसका सब कुछ अब हर्ष है, तो उसको खोना यानी उसे अपने जिस्म से रूह के खोने के बराबर था। बस इसीलिए वो काफी उदास दिख रही थी। वही हर्ष उसका पति होने के साथ उसका डॉक्टर भी था। वो अच्छे से समझ रहा था अति की हालत, पर फिलहाल उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा था, क्योंकि वो मंदिर में थे। वही अति के साथ पूरी रस्में करने के बाद वो सभी उदास मन के साथ वापस जाने के लिए कार में आए। अति अब भी हर्ष की बाहों में ही थी। वही हर्ष को अब अति के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने प्यार से अति का सर से हिलाया और नीचे आकर चुपचाप कार में बैठ गया। वही रीवा जी भी गुरु जी की बातों से काफी डिस्टर्ब थी। वो भी नहीं चाहती थी उनके बच्चों की लाइफ में अब कोई तूफान है, पर होने को कोई नहीं रोक सकता। नियति जो करना चाहती है करके रहती है। वो सभी घर आ गए। अति ने खाना भी नहीं खाया, वो अपने रूम में चली गई और कमरे लॉक कर लिया और बैग के एक कोने में बैठकर रोने लगी। वो काफी ज्यादा डर गई थी। वही हर्ष भी गुस्से में था, इसीलिए सबको घर छोड़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसे अति का उदास चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद को शांत करने के लिए गांव में नदी के किनारे आ गया था। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। वही राजवीर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हर्ष शांत हो जा भाई, तू खुद को शांत नहीं रखेगा तो अति को कैसे संभालेगा। हर्ष बोला, भाई मुझे भी यही डर था जो अब गुरुजी ने कह दिया। राजवीर बोला, मतलब क्या है, तू कहना क्या चाहता है? हर्ष साफ साफ बता। हर्ष बोला, भाई आपने आज अति की हालत देखी थी ना, वो मुझसे अलग होने की बात से ही कितना डर गई। सोचो भाई, कल को मुझे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। भाई मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ वो खुश रहे, पर अति ने तो मुझे ही भगवान बना दिया। भाई वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है और यह उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, यार तू भी कमाल करता है। तेरी बीवी तुझसे इतना प्यार करती है और तू पागल खुश होने की जगह उदास हो रहा है। पागल, तुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए और उसे अपने प्यार का एहसास करवाना चाहिए, ताकि वो तुझे खोने के डर को भुला दे। तुझे उसे इतना प्यार देना चाहिए कि वो बस उस प्यार में ही खोई रहे। और तू पागल क्या क्या सोच रहा है? कभी कभी तो सोचता हूँ तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मेरी बीवी बस मुझे पति समझ ले, यही बहुत है। और तेरी बीवी तो तुझे भगवान समझती है, उसका प्यार ही उसकी पूजा है। यार ऐसी इनोसेंट और प्यारी लड़की कहाँ मिलती है, और तू है जो उसे प्यार करने की जगह यहाँ खड़ा अपसेट हो रहा है। हर्ष बोला, भाई आप भी ना, अति अभी कमजोर है, इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। तभी राजवीर बोला, हर्ष देख, अति कमजोर है, पर वो तेरा प्यार डिजर्व करती है।
तुम्हारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं। तुझे नहीं लगता तुझे उसे उसका पत्नी होने का हक दे देना चाहिए? क्या तुझे उसकी आंखों में वो उदासी नजर नहीं आती? हर्ष ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान को घूरने लगा। तभी राजवीर ने कहा, हर्ष तुम पहले रिलेशन में रह चुके हो, तुमने कई लड़कियों से साथ वो सब कुछ किया है, इसीलिए तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। हर्ष, तुम अपने हनीमून पर हो, हम कल क्या होगा नहीं जानते, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसका आज को इतना खूबसूरत बना देना चाहिए कि वो आने वाले कल में क्या होने वाला है उसे भूल जाए? तुम्हें नहीं लगता मेरे भाई तुम्हें अपने प्यार से तुम्हारे रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कल कोई भी आंधी आए तो भी वो तुम्हारे आशियाने को गिरा ना सके? हर्ष भी अब इस बारे में सोचने लगा। वही राजवीर बोला, मेरे भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, पर तू उसे इतनी खूबसूरत यादें तो दे ही सकता है जिसके सहारे वो भी अपना आने वाला कल जी सके। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हर्ष ने हाँ कहा और बोला, भाई आप ठीक कह रहे हो, मैंने ही शायद समझने में देर कर दी। मुझे अति को उसका हक, उसके हिस्से का प्यार उसे देना चाहिए। शायद उसके बाद वो मुझ पर भरोसा करे कि मैं सिर्फ अब उसका हूँ और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजवीर भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और तुझे पता है मैंने और रूही ने हमारे घर की टेरेस पर सब अरेंज कर दिया है। तू जा और अपनी अति को अपना बना ले, ताकि उसको भी तुझ पर वही भरोसा हो जो हर पत्नी अपने पति पर करती है। हर्ष भी मुस्कुराने लगा और राजवीर उसे अपने साथ घर वापस ले आया और प्यार से बोला, अति ने ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ नहीं खाया है और हमने खाना भी ऊपर रखवा दिया है, तो जा और कर दे उसके सारे डाउट क्लियर। हर्ष ने हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही रूही भी पीछे से आकर बोली, आपने उसे समझाया? राजवीर ने जवाब दिया, हाँ रूह भाई है वो मेरा, उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं कैसे उसे ना समझाता। मैंने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैं अति को ऐसे उदास नहीं देख सकता। रूही बोली, हाँ राजवीर उस बच्ची को मैं भी उदास नहीं देख सकती, वो बहुत प्यारी है और वो हंसते खेलते ही अच्छी लगती है। राजवीर भी मुस्कुराते हुए बोला, वैसे वो दोनों की स्पेशल नाइट तो हमने सेट कर दी, अब हमारी नाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सुनते ही रूही शर्माने लगी। वही राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वही हर्ष भी जब कमरे की तरफ गया तो कमरा अंदर से लॉक था। हर्ष ने अति से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए प्यार से कहा, अति बच्चा दरवाजा खोल दो बेबी। देखो क्या आज अपने हबी को कमरे के बाहर ही सुलाने का इरादा है क्या? हाँ बच्चे खोलो ना दरवाजा, प्लीज मेरी जान। तभी अति ने धीरे से दरवाजा खोल दिया और वो वापस कमरे में जाने लगी, पर हर्ष के फौरन आगे बढ़कर पीछे से उसे हक कर लिया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा अभी भी उदास है। अति ने साफ झूठ बोला, नहीं, हम क्यों उदास होंगे? हर्ष को गुस्सा आ गया, उसने अति को अपनी तरफ पलटकर गुस्से से उसके फेस के अपने हाथों में थाम लिया। वही अति अब भी अपनी नजरें चुरा रही थी, पर हर्ष ने गुस्से से उसके फेस को ऊपर किया और बोला, बच्चे मैंने आपसे पहले भी कहा था ना आपके हर इमोशन मेरे है, फिर आप क्यों अपना दर्द अपने हर्ष से छुपा रही हो? बोलो। अति से अब रहा नहीं गया, उसके हर्ष को कसकर हक कर लिया और रोने लगी और बोली, हर्ष प्लीज हमें कभी मत छोड़ना, हम आपके बिना नहीं जी सकते, प्लीज हर्ष। हर्ष ने बिना कुछ कहे ही अति को अपनी बाहों में उठा लिया और अति को लेकर टेरेस की तरफ बढ़ गया। वही अति ने डरते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं हर्ष, प्लीज छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। हर्ष ने उसे घूर कर देखा तो अति चुप हो गई। वही हर्ष बोला, मुझे कभी भी अपने करीब आने से मत रोकना अति, मुझे हर्ट होता है। अति ने अब बस खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लिया और बोली, सॉरी हर्ष, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज माफ कर दीजिए। हर्ष ने प्यार से कहा, आज कुछ नहीं अति, आज बस तुम और मैं, कोई माफी नहीं, कोई प्लीज नहीं, कुछ भी नहीं, बस आज हम दोनों और हमारा प्यार, ठीक है? अति बस मुस्कुरा दी। वही जब वो दोनों टेरेस पर पहुंचे, अति और हर्ष दोनों भी इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट देखकर खुश हो गए। तभी हर्ष ने पूछा, आपको ये सब पसंद आया अति? अति बस ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने ले जाकर अति को वहां रखे राउंड टेबल के पास राखी चेयर पर बैठाया और प्यार से पूछा, पहले आप कुछ खा लीजिए मेरी जान, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। अति जो अब भी वहां की अरेंजमेंट देख देख कर खुश हो रही थी, हर्ष की बात कर शर्माने लगे, क्योंकि पूरी टेरेस पर लाइट्स लगी हुई थी। वहां एक बेड अरेंज किया हुआ था, जहां जैस पर गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियां थी जो हॉट शेप में थी। हर जगह बालून्स थे, व्हाइट और रेडी कलर के कपड़े से उसे बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया था। वही बेड के पास ही एक टेबल पर खाना और शैंपियन भी रखी हुई थी, साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके भी था। वही हर्ष ने अति को पहले वो बुके दिया,
फिर अति के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, आज के बाद हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होगी मेरी जान, जिससे आपको कभी भी ये लगे हम सपने में भी कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अति। आई लव यू सो मच। मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। अति जो पूरे दिन से रो रही थी, अब फाइनली मुस्कुराने लगी। वही हर्ष ने अति को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया और बेड पर अच्छे से लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। हर्ष बस अति की आंखों में ही देख रहा था, वही अति बस शर्मा रही थी। हर्ष भी यही सोच रहा था, कहीं वो अति को हट ना कर दे। उसे अति की फिक्र अपनी डिजायर से भी ज्यादा थी। वही अति बस हर्ष की बाहों में खुद को छुपाकर मुस्कुरा रही थी। हर्ष ने उसे घूर कर देखा तो अति चुप हो गई। वही हर्ष बोला, मुझे कभी भी अपने करीब आने से मत रोकना अति, मुझे हट होता है। अति ने अब बस खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लिया और बोली, सॉरी हर्ष, मैं आपको हट नहीं करना चाहती थी, प्लीज माफ कर दीजिए। हर्ष ने प्यार से कहा, आज कुछ नहीं अति, आज बस तुम और मैं, कोई माफी नहीं, कोई प्लीज नहीं, कुछ भी नहीं, बस आज हम दोनों और हमारा प्यार, ठीक है। अति बस मुस्कुरा दी। वही जब वो दोनों टेरेस पर पहुंचे, अति और हर्ष दोनों भी इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट देखकर खुश हो गए। तभी हर्ष ने पूछा, आपको ये सब पसंद आया अति? अति बस ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने ले जाकर अति को वहां रखे राउंड टेबल के पास राखी चेयर पर बैठाया और प्यार से पूछा, पहले आप कुछ खा लीजिए मेरी जान, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। अति जो अब भी वहां की अरेंजमेंट देख देख कर खुश हो रही थी, हर्ष की बात कर शर्माने लगे, क्योंकि पूरी टेरेस पर लाइट्स लगी हुई थी। वहां एक बेड अरेंज किया हुआ था, जहां जैस पर गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियां थी जो हॉट शेप में थी। हर जगह बालून्स थे। व्हाइट और रेडी कलर के कपड़े से उसे बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया था। वही बेड के पास ही एक टेबल पर खाना और शैंपियन भी रखी हुई थी। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके भी था। वही हर्ष ने अति को पहले वो बुके दिया, फिर अति के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, आज के बाद हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होगी मेरी जान, जिससे आपको कभी भी ये लगे हम सपने में भी कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अति। आई लव यू सो मच। मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। अति जो पूरे दिन से रो रही थी, अब फाइनली मुस्कुराने लगी। वही हर्ष ने अति को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया और बेड पर अच्छे से लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। हर्ष बस अति की आंखों में ही देख रहा था, वही अति बस शर्मा रही थी। हर्ष भी यही सोच रहा था, कहीं वो अति को हट ना कर दे। उसे अति की फिक्र अपनी डिजायर से भी ज्यादा थी। वही अति बस हर्ष की बाहों में खुद को छुपाकर मुस्कुरा रही थी। हर्ष ने पूछा, आपको ये सब पसंद आया अति? अति बस ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने ले जाकर अति को वहां रखे राउंड टेबल के पास राखी चेयर पर बैठाया और प्यार से पूछा, पहले आप कुछ खा लीजिए मेरी जान, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। अति जो अब भी वहां की अरेंजमेंट देख देख कर खुश हो रही थी। हर्ष की बात कर शर्माने लगे, क्योंकि पूरी टेरेस पर लाइट्स लगी हुई थी। वहां एक बेड अरेंज किया हुआ था, जहां जैस पर गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियां थी जो हॉट शेप में थी। हर जगह बालून्स थे। व्हाइट और रेडी कलर के कपड़े से उसे बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया था। वही बेड के पास ही एक टेबल पर खाना और शैंपियन भी रखी हुई थी। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके भी था। वही हर्ष ने अति को पहले वो बुके दिया, फिर अति के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, आज के बाद हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होगी मेरी जान, जिससे आपको कभी भी ये लगे हम सपने में भी कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अति। आई लव यू सो मच। मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। अति जो पूरे दिन से रो रही थी, अब फाइनली मुस्कुराने लगी। वही हर्ष ने अति को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया और बेड पर अच्छे से लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। दोनों की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। हर्ष बस अति की आंखों में ही देख रहा था, वही अति बस शर्मा रही थी। हर्ष भी यही सोच रहा था, कहीं वो अति को हट ना कर दे। उसे अति की फिक्र अपनी डिजायर से भी ज्यादा थी। वही अति बस हर्ष की बाहों में खुद को छुपाकर मुस्कुरा रही थी। अब आगे हर्ष प्यार से कहा, अति। अति ने हाँ कहा। हर्ष बोला, क्या मैं आज हमारे रिश्ते को उसका हक दे सकता हूँ? अति ना समझी में हर्ष को देखने लगी। वही हर्ष ने आगे बढ़कर अति के ऊपर आकर पूछा, अति क्या आज मैं आपको तन मन से अपना बना सकता हूँ? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो मैं रुक सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ऐसे ही। आज पहली बार हर्ष भी नर्वस था। वही अति को काफी गौर से हर्ष को देख रही थी।
उसने आगे बढ़कर हर्ष के होठों से अपने होठों को जोड़ लिया और धीरे से बोली, हर्ष हम आपके ही हैं। इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। आई लव यू टू हर्ष। आई लव यू टू। अपने लिए अति के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर हर्ष भी खुश हो गया। और फिर क्या था, टूट पड़ा अति पर। अति के फोरहेड पर किस करके बोला, मैं थोड़ा जेंटल रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अति ने बस अपनी पलकें झपका दी। वही हर्ष भी अति के आंखों को चूम पर बोला, आज तुमने इन्हें बहुत हर्ट किया है अति। अगली बार ऐसा मत करना बच्चा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कह सकती है, पर इन आंखों को हट मत करता क्योंकि यह बहुत प्यारी है। अति बस बल्श करके लगी। वही हर्ष अति के गोरे खूबसूरत गालों को चूमने लगा। वही अति के बदन में कट सा दौड़ने लगा। हर्ष ने अति के नाक पर किस किया, फिर उसके कान के ईयर लोब्स पर, फिर बिना देरी किए अति को होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे पेशनेटली चूमने लगा। वही आज अति भी हर्ष का साथ दे रही थी। दोनों ने एक दूसरे के होठों को सक करते लीक करते, कभी टंग से खेलते। आज अति भी तैयार थी आगे बढ़कर उन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म करने के लिए। काफी देर तक हर्ष अति के होठों के एहसास को महसूस करता रहा, पर जब उसे एहसास हुआ अति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने अति के होठों को आजाद कर दिया, जिससे अति जोर जोर से सांसें ले रही थी। वही हर्ष ने अब आगे बढ़कर अति के नेक पर अपने होठों को रख दिया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो वाइल्ड ना हो, क्योंकि अति बहुत ज्यादा ही नाजुक थी, इसीलिए वो खुद को बाइट करने से रोक रहा था। उसने धीरे से ऑटो के साड़ी का पल्लू उसके जिस्म से अलग किया और फिर आगे बढ़कर अति के पूरी नेक पर किस करने लगा। उसने अपने के गले में पहना हुआ हार भी निकाल दिया और धीरे से अति को पलट दिया। अब अति की ब्लाउज की डोरी को खोल दिया और अपने होठों को अति के पीठ पर चलाने लगा। वही अति ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अति की उम्र काफी कम थी, इसीलिए वो अपने इमोशन को समझ नहीं पा रही थी। उसके ऐसा लग रहा था वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है। जबकि हर्ष अति के जिस्म के एहसास को पाकर ना चाहते हुए भी वाइल्ड होने लगा। वो अति के बॉडी पर अब अपने प्यार के निशान को छोड़ने लगा। अति ने डरते हुए पूछा, आप काट क्यों रहे हैं? ये सुनकर हर्ष को ना चाहते हुए भी हंसी आने लगी और वो प्यार से बोला, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ मेरी जान, आपको लव बाइट्स दे रहा हूँ। ये सबूत है मेरे प्यार की निशानी का। अति फिर से शर्माने लगी। वही हर्ष ने अति को अपनी तरफ घुमाया और अति के ब्लाउज के हुक को खोल दिया, जहां अति की सी ग्रीन कलर की इनर वियर देखकर हर्ष और ज्यादा उसमें खोने लगा। अति की क्लिवलेज पर अपने होठों को रखते हुए प्यार से उसे भी बाइट करने लगा। वही अति के हाथ हर्ष के बालों से खेल रहे थे। अति ने अपनी आंखों बंद कर ली थी। हर्ष ने धीरे धीरे करके दोनों के ही कपड़ों को उनके बदन से अलग कर दिया। अब हर्ष अति के खुले जिस्म को देखकर और खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर भी हर्ष ने अति के पास आकर प्यार से कहा, मेरी जान थोड़ा दर्द होगा पर मैं जेंटल रहने को कोशिश करूंगा। अति ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी काफी डरी हुई थी और नर्वस भी थी। वही हर्ष ने भी अति के डर को महसूस कर लिया था। वो प्यार से बोला, बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अगर आपको हर्ट करूंगा तो मैं ही उससे आपको रिलीफ भी दूंगा, ठीक है? अति ने हाँ कहा। हर्ष ने फिर से अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और दोनों को ही ब्लैंकेट से कवर कर लिया और झटके से ही अति में समा गया, जिससे अति की दर्द से चीख निकलने ही वाली थी, पर हर्ष ने उसके होठों को छोड़ा ही नहीं, जिससे वो चीख दब गई। वही अति की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर तक हर्ष ने खुद को एकदम शांत ही रखा। वो बस अति के होठों को ही चूम रहा था। वही जब उसे लगा अति अब थोड़ा अच्छा फील कर रही है तो उसने अपनी मूवमेंट शुरू की और अति के होठों को छोड़कर उसके नेक पर किस करने लगा। वही अति बस खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। वो रोते हुए बोली, हर्ष प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। पर हर्ष अब अति को कैसे समझाता? अब इतना आगे आकर उसके लिए रुकना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसने फिर से अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसकी आवाजों को बंद कर दिया। वही काफी देर तक हर्ष अति के साथ इंटिमेट होता रहा, पर अति एक मोड़ पर आकर थक कर उसकी ही बाहों में सो गई। वही हर्ष बस अति को ही देख रहा था। उसने खुद को अति से अलग किया। नींद में भी दर्द की एक चीख अति के मुंह से निकल गई। वही हर्ष की आंखों में भी नमी थी। वो प्यार से बोला, सॉरी बच्चा, आपको हर्ट करने के लिए, पर यह जरूरी था। इतना बोलकर वो अति के फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए बोला, आज से मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, वैसे पहले भी मेरा ही था पर अब तो ऑफिशियली मेरा है। थैंक्स मेरी जान, मुझे अपनी लाइफ की इतनी खूबसूरत रात देने के लिए। उसकी नजर बेडशीट पर लगे खून पर गई तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने खुद को और अति को ब्लैंकेट से कवर किया और अति को लेकर कमरे में आ गया। सबसे पहले जाकर हर्ष ने शावर लिया,
फिर एक गीला टॉवल लाकर अति को अच्छे से क्लीन किया, पर अति के जिस्म पर अपने किए गए कारनामे को देखकर उसे बुरा लगने लगा, क्योंकि वो अब बैगनी कलर के हो गए थे। पर उसने खुद को रोका और अति को अपनी टी शर्ट पहना दी और उसे लोअर पार्ट में ऑइंटमेंट लगा दी, ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। वही वो खुद बॉक्सर पहनकर ऊपर गया। पहले उसने अपने और अति के सारे कपड़े उठाए, फिर वो चादर भी उठा ली और उसे लेकर सीधा लॉन्ड्री में आ गया। वही वो चादर पे लगे दाग को वो खुद ही धोने लगा। वो नहीं चाहता था उसकी बीवी की इतनी प्राइवेट चीज कोई देखे। वो फौरन ही उसे धोकर उसे सुखाने के बाद वापस कमरे में आया और अति को अपनी बाहों में भरकर उसके फोरहेड को चूम कर सो गया। वही दूसरी तरफ रूही और राजवीर के कमरे से भी सिसकियों की आवाजें आ रही थी, जिससे हम समझ ही सकते हैं वहां क्या चल रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारी जिया मैडम क्या कर रही है। जिया अपने घर में अपने बच्चे को लेकर बालकनी में बने झूले पर लेटी हुई थी और आसमान को निहार रही थी और आसमान को निहारते हुए बोली, मेरी जान, मेरा बच्चा, बहुत जल्द ही आपके पापा भी हमारे साथ होंगे और हम फिर से एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहेंगे। पर उससे पहले आपके पापा को यह एहसास करवाना जरूरी है बच्चे के उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने खुद को बहुत हर्ट भी किया है, पर बेबी यह जरूरी था ना। जब तक मैं उनसे दूर नहीं होती उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होता। अब काफी वक्त हो चुका है। उम्मीद है आपके पापा आपकी मम्मा को देखकर खुशी से ही पागल हो जाएंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ, जब वो मुझे देखेंगे तो खुशी से नाचने लगेंगे या कुछ और भी करेंगे, और जब उन्हें आपके बारे में पता चलेगा ना तो देखना वो कैसे भागते हुए हमारे पास आ जाएंगे। बेबी भी जिया की बात पर मुस्कुराने लगा। वही जिया अपने और हर्षवर्धन के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, पर जैसे ही उसे याद आया कैसे हर्षवर्धन ने उसके पापा की डिसरिस्पेक्ट की थी और उनसे माफी भी नहीं मांगी थी और फिर गायब हो गया था और शादी के कुछ दिनों बाद आया था। पर तब तक जिया हर्षवर्धन से काफी नाराज हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने होम टाउन चली गई थी और उसने कभी भी हर्षवर्धन को पलटकर नहीं देखा। अब जब बेबी हो गया और उसे एहसास हो गया कि वो भी अब हर्षवर्धन के बिना और नहीं रह सकती, इसीलिए वो वापस आई थी यह सोचकर कि हर्षवर्धन उसे देखते ही पागल हो जाएगा और उसे कॉलेज में जैसे प्यार करता था वैसे ही उसे प्यार करेगा और उसे अपनाएगा, अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगा और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा, जैसे वो शादी के बाद आकर उसके डेट से गिड़गिड़ा कर जिया को मांग रहा था। पर उस वक्त जिया गुस्से में थी, इसीलिए उसने हर्षवर्धन का साथ नहीं दिया, पर अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, बस इसीलिए यहाँ लौट आई थी, सिर्फ अपने हर्षवर्धन को वापस पाने के लिए। वही अति बस खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। वो रोते हुए बोली, हर्ष प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। पर हर्ष अब अति को कैसे समझाता। अब इतना आगे आकर उसके लिए रुकना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसने फिर से अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसकी आवाजों को बंद कर दिया। वही काफी देर तक हर्ष अति के साथ इंटिमेट होता रहा, पर अति एक मोड़ पर आकर थककर उसकी ही बाहों में सो गई। वही हर्ष बस अति को ही देख रहा था। उसने खुद को अति से अलग किया। नींद में भी दर्द की एक चीख अति के मुंह से निकल गई। वही हर्ष की आंखों में भी नमी थी। वो प्यार से बोला, सॉरी बच्चा, आपको हर्ट करने के लिए, पर यह जरूरी था। इतना बोलकर वो अति के फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए बोला, आज से मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, वैसे पहले भी मेरा ही था पर अब तो ऑफिशियली मेरा है। थैंक्स मेरी जान, मुझे अपनी लाइफ की इतनी खूबसूरत रात देने के लिए। उसकी नजर बेडशीट पर लगे खून पर गई तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने खुद को और अति को ब्लैंकेट से कवर किया और अति को लेकर कमरे में आ गया। सबसे पहले जाकर हर्ष ने शावर लिया, फिर एक गीला टॉवल लाकर अति को अच्छे से क्लीन किया, पर अति के जिस्म पर अपने किए गए कारनामे को देखकर उसे बुरा लगने लगा, क्योंकि वो अब बैगनी कलर के हो गए थे। पर उसने खुद को रोका और अति को अपनी टी शर्ट पहना दी और उसे लोअर पार्ट में ऑइंटमेंट लगा दी, ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। वही वो खुद बॉक्सर पहनकर ऊपर गया। पहले उसने अपने और अति के सारे कपड़े उठाए, फिर वो चादर भी उठा ली और उसे लेकर सीधा लॉन्ड्री में आ गया। वही वो चादर पे लगे दाग को वो खुद ही धोने लगा। वो नहीं चाहता था उसकी बीवी की इतनी प्राइवेट चीज कोई देखे। वो फौरन ही उसे धोकर उसे सुखाने के बाद वापस कमरे में आया और अति को अपनी बाहों में भरकर उसके फोरहेड को चूम कर सो गया। वही दूसरी तरफ रूही और राजवीर के कमरे से भी सिसकियों की आवाजें आ रही थी, जिससे हम समझ ही सकते हैं वहां क्या चल रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारी जिया मैडम क्या कर रही है। जिया अपने घर में अपने बच्चे को लेकर बालकनी में बने झूले पर लेटी हुई थी
और आसमान को निहार रही थी और आसमान को निहारते हुए बोली, मेरी जान, मेरा बच्चा, बहुत जल्द ही आपके पापा भी हमारे साथ होंगे और हम फिर से एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहेंगे। पर उससे पहले आपके पापा को यह एहसास करवाना जरूरी है बच्चे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने खुद को बहुत हर्ट भी किया है। पर बेबी, यह जरूरी था ना। जब तक मैं उनसे दूर नहीं होती उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होता। अब काफी वक्त हो चुका है। उम्मीद है आपके पापा आपकी मम्मा को देखकर खुशी से ही पागल हो जाएंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ, जब वो मुझे देखेंगे तो खुशी से नाचने लगेंगे या कुछ और भी करेंगे। और जब उन्हें आपके बारे में पता चलेगा ना, तो देखना वो कैसे भागते हुए हमारे पास आ जाएंगे। बेबी भी जिया की बात पर मुस्कुराने लगा। वही जिया अपने और हर्षवर्धन के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। पर जैसे ही उसे याद आया कैसे हर्षवर्धन ने उसके पापा की डिसरिस्पेक्ट की थी और उनसे माफी भी नहीं मांगी थी और फिर गायब हो गया था और शादी के कुछ दिनों बाद आया था। पर तब तक जिया हर्षवर्धन से काफी नाराज हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने होम टाउन चली गई थी और उसने कभी भी हर्षवर्धन को पलटकर नहीं देखा। अब जब बेबी हो गया और उसे एहसास हो गया कि वो भी अब हर्षवर्धन के बिना और नहीं रह सकती, इसीलिए वो वापस आई थी यह सोचकर कि हर्षवर्धन उसे देखते ही पागल हो जाएगा और उसे कॉलेज में जैसे प्यार करता था वैसे ही उसे प्यार करेगा और उसे अपनाएगा, अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगा और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा, जैसे वो शादी के बाद आकर उसके डेट से गिड़गिड़ा कर जिया को मांग रहा था। पर उस वक्त जिया गुस्से में थी, इसीलिए उसने हर्षवर्धन का साथ नहीं दिया। पर अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, बस इसीलिए यहाँ लौट आई थी। सिर्फ अपने हर्षवर्धन को वापस पाने के लिए जिया अपने घर में अपने बच्चे को लेकर बालकनी में बने झूले पर लेटी हुई थी और आसमान को निहार रही थी और आसमान को निहारते हुए बोली, मेरी जान, मेरा बच्चा, बहुत जल्द ही आपके पापा भी हमारे साथ होंगे और हम फिर से एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहेंगे। पर उससे पहले आपके पापा को यह एहसास करवाना जरूरी है बच्चे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने खुद को बहुत हर्ट भी किया है। पर बेबी, यह जरूरी था ना। जब तक मैं उनसे दूर नहीं होती उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होता। अब काफी वक्त हो चुका है। उम्मीद है आपके पापा आपकी मम्मा को देखकर खुशी से ही पागल हो जाएंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ, जब वो मुझे देखेंगे तो खुशी से नाचने लगेंगे या कुछ और भी करेंगे और जब उन्हें आपके बारे में पता चलेगा ना, तो देखना वो कैसे भागते हुए हमारे पास आ जाएंगे। बेबी भी जिया की बात पर मुस्कुराने लगा। वही जिया अपने और हर्षवर्धन के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। पर जैसे ही उसे याद आया कैसे हर्षवर्धन ने उसके पापा की डिसरिस्पेक्ट की थी और उनसे माफी भी नहीं मांगी थी और फिर गायब हो गया था और शादी के कुछ दिनों बाद आया था। पर तब तक जिया हर्षवर्धन से काफी नाराज हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने होम टाउन चली गई थी और उसने कभी भी हर्षवर्धन को पलटकर नहीं देखा। अब जब बेबी हो गया और उसे एहसास हो गया कि वो भी अब हर्षवर्धन के बिना और नहीं रह सकती, इसीलिए वो वापस आई थी यह सोचकर कि हर्षवर्धन उसे देखते ही पागल हो जाएगा और उसे कॉलेज में जैसे प्यार करता था वैसे ही उसे प्यार करेगा और उसे अपनाएगा, अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगा और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा, जैसे वो शादी के बाद आकर उसके डेट से गिड़गिड़ा कर जिया को मांग रहा था। पर उस वक्त जिया गुस्से में थी, इसीलिए उसने हर्षवर्धन का साथ नहीं दिया। पर अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, बस इसीलिए यहाँ लौट आई थी, सिर्फ अपने हर्षवर्धन को वापस पाने के लिए। अब आगे, जब अगली सुबह हर्ष की आंख खुली तो अति उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। वही हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्यार से अति के फोरहेड पर किस करके प्यार से बोला, थैंक्स मेरी जान, मेरी लाइफ में आकर उसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तभी अति की भी आंख खुल गई। ये देखकर हर्ष ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। वही अति ने जब खुद के ऊपर भारी सा महसूस हुआ तो उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ की तो हर्ष उसके ऊपर अपने हाथों को रखे उसे जकड़कर सो रहा था, जिसे महसूस करके उसके फेस पर स्माइल आ गई। पर जैसे ही उसे कल रात याद आने लगी, वो गुस्से से हर्ष को घूरते हुए बोली, हर्ष आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपसे कल मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी हमें छोड़ने के लिए, पर आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। आपको पता है हमें कितना दर्द हो रहा था। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसने अपना मुंह फुला लिया और खुद को हर्ष से दूर करने के लिए जैसे ही उठने लगी, उसकी चीख निकल गई। हर्ष भी चीख सुनकर फौरन उठकर अति की तरफ देखा और गुस्से से बोला, यह क्या बचपना है बच्चे, आपको कुछ काम था तो आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। आप जानती है ना आपको दर्द है, फिर भी आपको अपनी मनमानी करनी है।
उसके बाद वो अति को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वही अति को ये समझ नहीं आया वो हर्ष से गुस्सा थी कल के लिए और वही अब हर्ष उससे गुस्सा हो गया था। हर्ष ने ले जाकर अति को वॉश बेसिन की स्लैब पर बैठा दिया और खुद उसके लिए टूथब्रश धोकर उस पर पेस्ट लगा आकर उसे पकड़ाते हुए बोला, दोबारा ऐसा कभी मत करना वरना मैं आपको पनिश करूंगा, समझ आया। अब बेचारी अति क्या कहती, बस हमें अपना सर हिला दिया। वही हर्ष ने बाथटब में गर्म पानी भरा और खुद के और अति के कपड़े निकालने लगा, जिससे अति की आंखें बड़ी हो गई। हर्ष ने बिना कोई जवाब दिए अति को लेकर बाथटब में बैठ गया। फिर अति को अपनी बाहों में भरकर थोड़ी देर ऐसे ही लेट गया। वही अति को भी अच्छा महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद हर्ष ने प्यार से पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। हर्ष ने अब धीरे धीरे उसे नहलाया, फिर उसे बाथरोब में लपेटकर वापस आ गया कमरे में। फिर हर्ष अति के पास बैठकर प्यार से बोला, आप आराम करो, आपको आराम की जरूरत है, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अति ने हाँ कहा और बेड पर लेट गई। वही हर्ष ने जाकर पहले कपड़े पहने, फिर नीचे आ गया जहां रूही ने अति के लिए पहले ही सूप रेडी कर रखा था। वो हर्ष को देखते हुए बोली, यह आप अति के लिए ले जाओ, हर्ष भी मैं आपका ब्रेकफास्ट रेडी करके कमरे में भिजवा देती हूँ। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स भाभस। तभी रूही बोली, थैंक्स बाद में, अब अति कैसी है? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ठीक है, डोंट वरी भाभस, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। रूही बस मुस्कुरा दी। वही हर्ष भी कमरे की तरफ बढ़ गया। वही हर्ष ने हाथों में जब अति ने सूप देखा तो उसका मुंह बन गया। हर्ष ने उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर कहा, मेरी जान आज पी लो, आपको इसकी जरूरत है, ज्यादा मसाले वाला खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, प्लीज। अति ने कोई जवाब नहीं दिया। वही अति चुपचाप सूप पी लिया। हर्ष ने अति को दवा दी और प्यार से बोला, आराम करो, मैं अभी आता हूँ। पर अति ने हर्ष का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज मुझे सुला दीजिए ना, हमें आपके बिना नींद नहीं आती। हर्ष ने जब अति की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए उसके बगल में आ गया और अति को अपनी बाहों में भाई कर सुलाने लगा। वही थोड़ी देर में अति सो गई। हर्ष ने अति के फेस पर किस किया और वहां से नीचे आ गया जहां रीवा जी ने उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था। तभी वो भी आ गया। वेदांत जी प्यार से बोले, बेटा अब यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका है, इसीलिए अब आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिए। राजवीर के 2 टिकट्स हर्ष के हाथों में पकड़ा दी और प्यार से बोला, जाओ ले जाओ अपनी अति को और उसके साथ कुछ ऐसी मेमोरी बनाओ जिससे वो और तुम और करीब आ जाए। शादी ने रिश्ते में सबसे जरूरी है प्यार और भरोसा, और ये तुम्हारा फर्ज है तू उसको अपने प्यार का एहसास करवाए। हर्ष ने कुछ नहीं कहा और टिकट्स ले ली। रूही बोली, हमने आप दोनों का सामान पैक कर लिया है, आप दोनों आज ही जा रहे हैं। रीवा जी भी बोली, हर्ष अति को ये कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसे हमसे कभी भी दूर कर सकता है या तुम उसे छोड़ दोगे। उसे इन 4 दिनों में इतना प्यार दो कि वो अपना कल और आने वाला कल भी भूल जाए। हर्ष ने अब कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था उसकी फैमिली उससे और अति से कितना प्यार करती थी और वो सब बस अति और उसे खुश देखना चाहते थे। वही राजवीर बोला, अगर आप दोनों चाहो तो अपने हनीमून के दिन और आगे भी बढ़ा सकते हो। अब हर्ष भी ब्लश करते हुए बोला, भाई प्लीज। राजवीर भी मुस्कुराने लगा। वही थोड़ी देर में हर्ष कमरे में आया। रूही और राजवीर ने उनका सामान कार में रखवा दिया। वही हर्ष ने अति को चेंज करवाया पर उसे उठाया नहीं और उसे लेकर अपने साथ कार में आ गया और वो लोग अपने सफर पर निकल पड़े। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विजेती किसी पेशेंट को चेक कर रही थी। उसके सामने जे ही बैठी हुई थी। वो उस पेशेंट के बारे में विजेती से कुछ डिस्कस करने आई थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। विजेती ने कहा, आ जाओ। सामने का दरवाजा खोलकर मयंक अंदर आता है और विजेती उसे देखकर बोली, मयंक मैं अभी पेशेंट के साथ हूँ। मयंक गुस्से से बोला, तुम और तुम्हारे पेशेंट अब बस करो और मेरे साथ चलो, मुझे अपनी प्रिंसेस को देखना है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तभी विजेती मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आपको बच्ची की याद आ रही है, वही मैं सोचूं आप अचानक यहाँ कैसे आ गए। मयंक ने उसे गुस्से से घूरा। तभी विजेती मुस्कुराते हुए बोली, आपकी प्रिंसेस अभी अपने हनीमून पर गई है और वो 4 दिनों बाद आने वाली है, तभी उसका बर्थडे भी है। आप जानते हैं ना, 5 दिनों बाद ही हमारी प्रिंसेस हमारी जिंदगी में आई थी। मयंक ने हाँ कहा। तभी विजेती बोली, हम सब ने मिलकर उस दिन बेबी के लिए यहाँ पर उसका सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान किया है, समझे आप। मयंक खुश होकर विजेती को हक करके बोला, आप बहुत बहुत अच्छी है। देखना मैं उस पार्टी को मेरी प्रिंसेस के लिए इतना यादगार बनाऊंगा ना, वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। विजेती भी मुस्कुरा दी।
तभी उसकी नजर सामने बैठी जिया पर गई। वो अचानक से बोली, अरे सॉरी जिया, मैं तो भूल ही गई आप भी यही हो। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है आप दोनों को साथ में खुश देखकर। तभी विजेती बोली, ये है मयंक, मेरे मंगेतर है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। जिया ने उसे देखकर प्यार से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी विजेती ने कहा, आप भी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में आना अपनी फैमिली को लेकर। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स, पर मैं जिसे जानती नहीं उसकी बर्थडे में कैसे आ सकती हूँ। तभी विजेती ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका बर्थडे है ना वो इस हॉस्पिटल की बेटी है, बेबी तारा। पिछले साल वो बहुत ही बुरी हालत में यहाँ लाई गई थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके अंदर जीने की तमन्ना भी नहीं बची थी, पर उसे हमारे पूरे हॉस्पिटल ने अपनी बेटी माना, उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज वो ठीक हो चुकी है और उसकी शादी भी हमने ही करवाई है हमारे हॉस्पिटल के एक्स डॉक्टर से, जो उससे बहुत प्यार करते हैं। अब वो पूरे हॉस्पिटल की जान है और अब तुम भी इस हॉस्पिटल का हिस्सा हो तो तुम्हें भी आना होगा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वही मयंक विजेती का हाथ पकड़कर बोला, वो सब बाद में, पहले हम अभी चलते हैं। मुझे प्रिंसेस के लिए बर्थडे की ड्रेस और गिफ्ट्स भी लेना है। विजेती ने अपना सर पकड़कर कहा, आप भी मयंक बिल्कुल उसकी तरफ बच्चे हो गए हो। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ विजू, कल को हमारे बच्चे भी होंगे ना, तब तुम देखना मैं उनका भी ध्यान हमारी प्रिंसेस की तरह ही रखूंगा। ये सुनकर विजेती शर्मा जाती है। वो दोनों ही वहां से जिया को बाय बोलकर चले जाते हैं। वही जिया भी मुस्कुराते हुए बोली, वो लड़की सच में लकी है, कितना प्यार करते हैं ये दोनों उससे। वो भी यही सोचते हुए अपने काम में लग जाती है। वही दूसरी तरफ हर्ष अति को लेकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था, जहां दूर दूर तक बस समुंदर ही समुंदर था, कोई भी उनके आसपास नहीं था। हालांकि फिलहाल वो लोग एक बीच के किनारे पर थे। अति अब भी सोई हुई थी। वही उनके पीछे जंगल था और वही एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट था, पर यह बात सिर्फ हर्ष जानता था। यहाँ तक के अंडर वाटर भी एक होटल था, पर वो सिर्फ बहुत ही खास लोग बुक कर सकते था। फिलहाल वह हर्ष और अति के अलावा कोई नहीं था। जब अति की आंख खुली तो रात हो चुकी थी। उसे लगा वो टेरेस पर है, इसीलिए खुला खुला आसमान नजर आ रहा है, पर उसे अचानक से पानी का शोर सुनाई देने लगा। अति ने झटके से अपनी आंखें खोली और खुद को एक अनजान जगह पर बिल्कुल अकेले पाकर वो जोर से चिल्लाए, हर्ष। वो रोने लगी। वही हर्ष जो रिजॉर्ट की तरफ जाकर कुछ खाने का सामान लेने गया था, वो भी अति की आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहां आ गया और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप चिल्लाए क्यों? अति ने जब हर्ष को अपने सामने देखा और उसके हाथों में खाने का सामान था, वो झट से दौड़कर हर्ष के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप बहुत बहुत बुरे हैं। आपको पता है खुद को ऐसी अनजान जगह पर अकेले पकस हम कितना घबरा गए थे। हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए हो। प्लीज हमें कभी ऐसे छोड़कर मत जाना, वरना हम मर जाएंगे हर्ष, हम मर जाएंगे। तभी हर्ष ने प्यार से अति का सर सहलाया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा, हम अपना हनीमून मनाने आए हैं। अब हम एक हो चुके हैं तो अब हम फैमिली के साथ अपना प्राइवेट टाइम कैसे स्पेंड कर सकते थे? आप जानती हो ना, हम यहाँ से वापस जाने के बाद काम में उलझ जाएंगे, फिर हमें साथ बिताने के लिए इतना वक्त नहीं मिलेगा। अति, आप जानते हो ना, डॉक्टर की कोई लाइफ नहीं होती। मैं कब कहाँ रहूंगा मुझे भी नहीं पता। आप भी अपने कॉलेज और क्लासेस में बिजी हो जाओगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो कीमती वक्त है ना, वो हम दोनों मिलकर साथ बिताए, सिर्फ तुम और मैं, और कोई भी नहीं। और हम दोनों इतनी सारी खूबसूरत यादें लेकर यहाँ से जाए कि आपको यकीन हो जाए आपका हर्ष आपका है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। अति अब मुस्कुराने लगी। वही हर्ष ने अति को बिताया और उसे खाना खिलाने लगा। वही अति ने धीरे से पूछा, हम अब कहाँ है? हर्ष ने प्यार से जवाब दिया, हम वियतनाम के सीक्रेट रिजॉर्ट पर है, जहाँ बहुत ही खास लोगों को एंट्री मिलती है, और मेरा बच्चा तो सबसे खास है ना। अति भी हर्ष की बातें सुनकर शर्माने लगी। वही खाने के बाद हर्ष भी ललचाई हुई नजरों से अति को ही देख रहा था। अति ने प्यार से पूछा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हर्ष? कुछ लगा है हमारे फेस पर? हर्ष ने प्यार से पूछा, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? अति ने ना में अपना सर हिलाया। तभी हर्ष ने बिना देरी किए अपने होठों को अति के होठों पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अति ने आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। वही हर्ष अति के होठों को सक भी कर रहा था और बाइट भी। आज वो कहीं से भी अति पर रहम नहीं करने वाला था। वही अति बेचारी इस बात से अनजान हर्ष के एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। आप भी अपने कॉलेज और क्लासेस में बिजी हो जाओगी,
इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो कीमती वक्त है ना, वो हम दोनों मिलकर साथ बिताए। सिर्फ तुम और मैं, और कोई भी नहीं। और हम दोनों इतनी सारी खूबसूरत यादें लेकर यहाँ से जाए कि आपको यकीन हो जाए आपका हर्ष आपका है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। अति अब मुस्कुराने लगी। वही हर्ष ने अति को बिताया और उसे खाना खिलाने लगा। वही अति ने धीरे से पूछा, हम अब कहाँ है? हर्ष ने प्यार से जवाब दिया, हम वियतनाम के सीक्रेट रिजॉर्ट पर है, जहाँ बहुत ही खास लोगों को एंट्री मिलती है। और मेरा बच्चा तो सबसे खास है ना। अति भी हर्ष की बातें सुनकर शर्माने लगी। वही खाने के बाद हर्ष भी ललचाई हुई नजरों से अति को ही देख रहा था। अति ने प्यार से पूछा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हर्ष? कुछ लगा है हमारे फेस पर? हर्ष ने प्यार से पूछा, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? अति ने ना में अपना सर हिलाया। तभी हर्ष ने बिना देरी किए अपने होठों को अति के होठों पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अति ने आगे की बात उसके मुंह में ही रह गया। वही हर्ष अति के होठों को सक भी कर रहा था और बाइट भी। आज वो कहीं से भी अति पर रहम नहीं करने वाला था। वही अति बेचारी इस बात से अनजान हर्ष के एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। अब आगे हर्ष ने अति को धीरे रेत पर लिटा दिया और फिर से अति को होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। वही अति को ऐसे खुले में हर्ष के करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो हर्ष और उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। वही हर्ष धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। उसने अति के नेक पर अपने प्यार के निशान छोड़ने शुरू कर दिए। वही अति की सिसकियां हर्ष को और एक्साइटेड कर रही थी और वो धीरे धीरे और वाइल्ड होने लगा। उसने अति के कपड़ों और खुद के कपड़ों को दोनों के जिस्म से अलग कर दिया। वही अति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे यह अजीब लग रहा था। तभी हर्ष ने प्यार से कहा, अति मुझे देखो ना जान। अति ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। हर्ष ने फिर से अति के होठों को अपने होठों को रख दिया और उसे सक करने लगा और प्यार से बोला, आपकी हर फीलिंग्स को मैं महसूस करके जीना चाहता हूँ। आप मेरी है अति। अति ने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष ने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी। वही अति फिर से दर्द से तड़पने लगी, क्योंकि आज हर्ष पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था उसे। वही हर्ष ने प्यार से अति के फोरहेड पर किस किया और बोला, मेरी जान बस थोड़ी देर और। ऐसे ही उसने पूरी रात अति को सोने नहीं दिया। वही जब अति को नींद आ रही थी तो हर्ष उसे अपनी बाहों में लेकर पानी में आ गया। अति धीरे से बोली, हर्ष प्लीज हम में और ताकत नहीं है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा आपको मैं इतना बेरहम लगता हूँ कि आपको और परेशान करूंगा? नहीं बच्चा, मैं तो बस आपको बात दे रहा था। अब अति ने उसे घूर कर देखा जैसे कह रही हो, हाँ वैसे आप हमें बहुत ज्यादा ही रहम दिल लग रहे थे रात को। हर्ष अति की मन की बात समझ कर बोला, बच्चा एक बात समझ लो, बेड पर अपनी फीलिंग्स को रोक पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। बस इसीलिए ही मैं अब तक आपके करीब नहीं आ रहा था। अति ने बस उसे घूर कर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। वही अति बस मुस्कुराते हुए हर्ष की बातों को सुन रही थी। वो बोली, हर्ष क्या आप अब हमेशा ऐसे ही रहोगे? हर्ष ने उसे उसी तरह से जवाब दिया, हाँ अति, मेरा बच्चा उतना ही नहीं हो सकता है। मैं कभी कभार और ज्यादा वाइल्ड हो जाऊं। आपको मुझे झेलना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर अति खुद को हर्ष की बाहों में छुपा कर बोली, हमें नींद आ रही थी। हर्ष ने हाँ कहा और अति को उसके कपड़े पहना कर खुद एक बॉक्सर पहने ही रिजॉर्ट में आ गया। रिजॉर्ट देखकर अति ने गुस्से से हर्ष को देखा। वो प्यार से बोला, सॉरी जाना, पर मुझे कल आपके साथ खुले आसमान के नीचे रहना था। अति गुस्से से बोली, हम पहले बार भी खुले आसमान के नीचे ही थे। हर्ष ने अब कुछ नहीं कहा। अब वो क्या कहता, उसका मन ही नहीं था रिजॉर्ट में आने का। वही वो दोनों कमरे में आकर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। शाम को 4 बजे दोनों की आंखें खुलती है। हर्ष प्यार से बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम दोनों यहाँ पब में चलते हैं। अति ने घूर कर हर्ष को देखा और बोली, वहाँ बच्चे अलाउड है क्या? हर्ष ने अति से ही सवाल कर दिया, वैसे बच्चा यहाँ बच्चा कौन है? अति ने बड़ी बड़ी आंखें कर दी, जैसे कह रही हो हम क्या है? उसकी हरकत देखकर हर्ष भी मुस्कुराते हुए बोला, मेरा बच्चा आप भी ना। अब आप शादीशुदा है और अब आप बच्ची नहीं है, हमारी बीवी और एक औरत है। इसीलिए चलिए आपको आपका हर्ष आज वियतनाम की नाइट लाइफ दिखा कर लाता है। अति ने डरते हुए कहा, हर्ष प्लीज, हमें ऐसी जगह पर जाने से डर लगता है। क्यों ना हम शॉपिंग पर चले, हमें सबके बहुत कुछ लेना है। हर्ष ने अति को देखा जो बहुत ही मासूमियत से उसे ही देख रही थी। हर्ष को अति के चेहरे को देखकर मुस्कुराहट आ गई। वो प्यार से बोला, मेरा बच्चा जैसा आप चाहो। अति खुश होकर हर्ष के गले लग जाती है। वही हर्ष अति को वियतनाम के अलग अलग जगह पर ले आता है
और अति हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पसंद करके ले लेती थी। और हर्ष इस बात से खुश था कि अति सब के लिए कितना सोचती है। वो यहाँ खुद के लिए कुछ लेने की जगह सब के लिए कुछ ना कुछ ले रही थी। वही हर्ष अति के वहाँ दे सबसे फेमस होटल में खाने को ले आता है। अति ने हमेशा अपनी जिंदगी पिंजरे में जी थी, पर आज हर्ष का साथ पाकर वो दुनिया घूम रही थी और अपने भगवान को याद कर रही थी। देर रात हर्ष अति का आइसक्रीम खिलाकर उसे अपने साथ वापस होटल में ले आता है। वही दोनों फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर आते हैं, हर्ष का फोन बजता है। हर्ष वो फोन उठाकर कहता है, हाँ नामित बोलो। नामित मुस्कुराते हुए बोला, डेविल हमारा पहला टारगेट अपने ठिकाने पर पहुंच गया है और हमने दूसरे को पकड़ने के लिए अपना जाल भी बिछा दिया है। तुम जब वापस आओगे हम पार्टी थ्रो कर सकते हैं। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, उससे पहले हमें तान्या के मंगेतर को भी ठिकाने लगाना है। नामित बोला, क्या प्लान है? हर्ष बोला, पहले एक लड़की प्लान करो, उसके साथ फिर आगे का प्लान बताऊंगा। नामित मुस्कुराते हुए बोला, सोफी को वो काम दे देता हूँ। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स, सोफी होगी तो काम जल्दी हो जाएगा। वही वो दोनों बात करने के बाद फोन कट कर देते हैं। आपको ये बात बता दूं, तान्या को जो हर्ष ने वायरस इंजेक्ट किया था, उसका क्या असर होगा इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिल जाएगा। और डोंट वरी, हर्ष सबको ऐसी ही सजा देगा जो वो जिंदगी भर महसूस करे। क्योंकि किसी को मारना बहुत आसान होता है, पर उसे जीते जी तड़पाना वही है हमारी डॉक्टर डेविल का स्टाइल। और आपको बस सब्र रखना है, क्योंकि सबके अंजाम बहुत ही भयंकर होंगे। चलिए कहानी पर आते हैं। हर्ष कमरे में आया तो उसने देखा अति सो चुकी है। उसकी फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से बोला, ना ना बच्चे ऐसे नहीं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। पहले अपने हर्ष को प्यार करना है, फिर आप सोएंगी, क्योंकि यह हमारा हनीमून है और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना बोलकर वो सीधा बेड पर आया, कमरे की लाइट बंद की और अति को अपनी बाहों में खींच लिया और बिना अति की नींद की परवाह किया हर्ष अति के होठों पर अपना कब्जा जमा लेता है। वही अति को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई लॉलीपॉप चूस रही है, इसीलिए वो नींद में ही हर्ष के होठों को लीक करती है। वही हर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर से अति और खुद के कपड़े निकाल कर फेंक देता है और झटके से अति में समा जाता है। अति बस दर्द से अपनी आंखें खोल देती है, क्योंकि हर्ष उसके साथ कंटिन्यू ये सब कर रहा था जिससे उसे दर्द हो रहा था। पर हर्ष भी मजबूर था, वो पहले रोज किसी ना किसी के साथ यह सब करता था, पर अति की वजह से पूरे 1 साल से सबसे दूर था। अब जब शेर के मुंह में खून लग जाएगा तो वो अपना शिकार कैसे छोड़ेगा। वही हाल अब अति का था। अब अति हर्ष का शिकार थी और हर्ष शिकारी। वही वो फिर से पूरी रात अति को परेशान करता है और फिर सुबह होते ही अति को लेकर अपनी बाहों में सो जाता है। वो और 2 दिन ही यहाँ था, फिर वो अपनी दुनिया अपने अपनों के पास जाने वाले थे। इसीलिए हर्ष अति को प्यार करने ला एक मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे अति के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा आए और वो फिर से रोकर अपनी तबीयत खराब करे। अगले दिन हर्ष अति को बीच पर घुमाने ले गया। उन्होंने साथ में बोटिंग की। अति वहां के ओपन माहौल को देखकर थोड़ा अजीब फील करती, पर हर्ष का साथ उसे सब अच्छा ही फील करवा रहा था, जिससे वो काफी खुश थी। वही हर्ष उसे वहां का स्ट्रीट फूड भी खिलाता है। अति वहां का फेवरेट हॉट पॉट खाना भी खाती है। अगले दिन बीच पर पार्टी थी, इसीलिए हर्ष अति को एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनाकर खुद व्हाइट कलर का सूट पहनकर अति को भी ले आता है। जहां पार्टी थी वहां हर्ष के कुछ दोस्त भी उसे मिल जाते हैं। हर्ष उन्हें अति से भी मिलवाता है। अति काफी अच्छे से उनसे मिलती है, फिर वो सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। हर्ष अति को लेकर अपने साथ कपल डांस भी करता है। यहाँ हर्ष का बिल्कुल भाई अलग साइड अति को देखने को मिलता है, जिससे अति भी काफी खुश थी और हर्ष को अति को यहाँ लाने का मकसद भी पूरा हो जाता है। वहीं पर एक बात थी, हर्ष जो एक शेर था उसने एक दिन भी अपना शिकार करना यानी अति को प्यार करना नहीं छोड़ा था और ना ही उसे कोई रेस्ट लेने दिया था। वो जब थकी हुई अति को देखता है तो उसके फेस पर एक ना दिखने वाली मुस्कान था। वो अति को अपनी बाहों में लिए वापस इंडिया की फ्लाइट पकड़ लेता है। वही उसका सामान गार्ड्स ले आते हैं। वही अति की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में वापस देखकर उसे यही लगता है जैसे उसने कोई सपना देखा था। वो अपने कमरे से कहीं गई ही नहीं। वही हर्ष मुस्कुराते हुए कमरे में वापस आता है, जिसे देखकर अति गुस्से से मुंह फुला लेती है। हर्ष को समझ नहीं आता आखिर अति उससे नाराज क्यों है। तब अति कहती है, आप बहुत बुरे हैं हर्ष, आपने हमें बहुत परेशान किया। हर्ष मुस्कुराते हुए अति के पास आया और अति के फोरहेड पर किस करके बोला, यह जरूरी था बच्चे, ताकि आपको ऐसा ना लगे आपका हर्ष आपसे प्यार नहीं करता।
अब आपके सामने दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, आपको बस अपने हर्ष पर भरोसा करना है, ठीक है? अति ने बस हामी भर दी। वही हर्ष ने प्यार से अति से कहा, अच्छा बच्चे अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। पहले हम हॉस्पिटल में सबके गिफ्ट्स उनको दे देंगे, फिर एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, क्योंकि कल से तो हम दोनों बिजी हो जाएंगे। अति ने हाँ कहा और फौरन रेडी होने चली गई। वही अति ने आज एक ब्लू कलर का 3/4 जिस्म और व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और एक पोनीटेल बना ली थी। वही हर्ष ने जब अति को देखा वो कितनी प्यारी और बच्ची लग रही थी, तो हर्ष ने आगे बढ़कर उसकी मांग भर दी और गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया और प्यार से बोला, आप सिर्फ मेरी है, इसीलिए इन चीजों को कभी खुद से अलग मत करना, वरना आपको भी अपने हर्ष का डेविल रूप दिखेगा। मैं अपनी बीवी कर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अति ने मासूमियत से हाँ कह दिया, क्योंकि वो हर्ष को जानती ही नहीं थी। उसे लगता था जो हर्ष उसके सामने है वही हर्ष के रियल फेस है, पर उसे क्या पता था अति जिस हर्ष को जानती है वो हर्ष सिर्फ अति के लिए है। वो दोनों जल्दी ने नीचे आते हैं। रीवा जी उन्हें खुद ब्रेकफास्ट सर्व करती है और हर्ष अति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। वही हर्ष अति को जैसे ही हॉस्पिटल लाता है, वही अति अब सबसे मिलने में बिजी हो जाती है और हर्ष अति को उन लोगों के साथ छोड़कर खुद दिग्विजय जी के पास चला जाता है। वही अति को देखकर सब एक एक करके उसके पास आते हैं। वही विजेती भी जिया को लेकर अति के पास आती है। वही अति जब विजेती को देखती है तो दौड़कर उसके गले से लग जाती है और खुशी से नाचते हुए कहती है, विजेती दी आज हम बहुत 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 खुश है और आपको पता है हर्ष हमें हनीमून पर ले गए थे और हमने आप सब के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वही जिया को भी अति एक बच्ची ही लगी जो बहुत ही प्यारी और इनोसेंट थी। वही अति सबको एक एक करके उनके गिफ्ट्स देती है। वो वोमेन से कहती है, गार्ड अंकल यह आपके लिए, आपके शू फट गए थे ना। सब उसकी बात सुनकर शॉक हो जाए है। फिर वो दूसरे गार्ड से कहती है, आप नाइट ड्यूटी पर ठंड से कांपते हैं इसीलिए हम आपके लिए जैकेट लाए हैं। सब बस अति को ही देखते हैं। तभी वो सिस्टर के पास जाकर बोली, यह आपके लिए दी, आप अपनी मम्मा को साड़ी गिफ्ट करना चाहती थी ना। वो सब की आंखें खुशी से नम हो जाती है। वही विजेती खुश होकर बोली, मेरा इनोसेंट बेबी। आई ऐसी स्टोरी